पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे रस्ते धुंध में गुम गए। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। मोटरवे M2 लाहौर ताकोट मोमिन बंद, M2 फैज़पुर से दुरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M3 को समंदरी से दुरखाना तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M4 पर फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक बहाल। M11 पर लाहौर से संबड़ियाल तक हर किस्म की ट्रैफिक रोकी गई। सियालकोट में धुंध के बाद फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। पंजाब में धुंध के बायस हादसा, 5 अफराद जहाँ बहक मुतादिद जख्मी हो गए। शाहकोट में धुंध के बायस बस और रिक्शे का तसादुम, 3 अफराद की जान चली गई, 2 जख्मी हुए हैं। उकाड़ा में बाईपास पर बस और कारों की टक्कर, 2 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। अलीपुर चट्ठा में डंपर की टक्कर लगने से 14 साल मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। जाँ बहक लड़के की हैदर अली के नाम से शनाख्त। पाकपतन में बस और वैगन की टक्कर से एक बच्चा जाँ बहक हो गया, 8 अफराद शदीद जख्मी। टेनाला कोट में फैक्ट्री बस उलट गई, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान में आज से 31 दिसंबर तक बारिशें मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, क़िल्लात, चमन, पशीन, क़िला अब्दुल्ला, गवादर, खारान में बादल बरसेंगे। कल से सवात, मानसहरा, चित्राल, दीर, बडग्राम, मानसहरा में बारिशें होंगी। कराची में कल हल्की बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के। शुमाली इलाकों में बर्फबारी भी होगी। लेह पार पाकिस्तान का सरतरीन मुकाम -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिकरदू में दर्जा हरारत -6, गोपस में -5, गिलगित में -4, क़िल्लात, दीर और स्टोर में -3 रिकॉर्ड। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने ओनरशिप एक्ट का मामला उठाया। आपने PTI की 2 MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की। असेंबली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। जज ने कहा, अजहर सिद्दीक साहब का क्या मामला सियासी करना ज़रूरी है? आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर लगा दी। मामले को सियासत ज़दा ना करें, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज़ का है। जस्टिस फैसल जमान खान की दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर 100 इंडेक्स में 1,74,000 का नया संग मिल अबूर। कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,400 से बढ़ गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,72,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जो है हुकूमत के और अपोजिशन के बाकी मामलात को यकसा तौर पर भी देखती हैं। मासवाए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, जहाँ पर लोगों को असेंबली में बात करने पे 50-50 लोग जत्थे की सूरत में ख़वातीन को भी मारते हैं। ये असेंबली को हम समझते हैं कि जमहूरी लोगों की ये मस्जिद होती है, तो इस जमहूरी मस्जिद की क्या अहमियत? अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हदफ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की। PTI अरकान ने जहनी पस्ती का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। इस माइंड सेट के पीछे कौन है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब असम्बली में मेहमानों की आमद के लिए इजाज़त ज़रूरी है। सिक्योरिटी के मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। PTI ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। 29 चाइनियों पर हमले की मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन के साथ नारवा रवैया इख्तियार किया जाता है, जबकि ख़वातीन को असम्बली में मारते हैं। सियासी जमातों के दरमियान राबते रहने चाहिए। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी के साथ आए गार्ड्स ने पंजाब असम्बली में अमले को धक्के मारे, दरवाजे तोड़े। ये इंसानों की तरह सियासी सरगर्मियाँ क्यों नहीं कर सकते? तहरीक इंसाफ को जमहूरी हक़ के इस्तेमाल का पूरा हक़ है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, ये मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते, ये NRO चाहते हैं। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा, बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। पंजाब के तमाम ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने जीते।
इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत का एक और बड़ा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला का सुबह सवेरे शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मंसूबे से ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा दुबई। 2 रोज़ क़याम के दौरान अजीज़ों और मेहमानों को जुनैद सफदर की शादी की दावतनामे देंगे। दुबई के बाद मियां नवाज शरीफ की लंदन रवानगी मुतवक्किल। जुनैद सफदर की शादी की तक़रीबात 16, 17 और 18 जनवरी को होंगी। सेनेटर शिरी रहमान की भारत की जानिब से दरिया चुनाव पर पन बिजली मंसूबे की मसम्मत। कहती हैं मंसूबे की मंजूरी सिंतास मुआहदे की खुली और संगीन खिलाफवर्जी है। भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतनासिब पन बिजली मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक पर बराह रास्त हमला है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मौतली बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी असूलों और इलाकाई अमन के खिलाफ है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। भारत बाज न आया तो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तरह भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान बुगटी कबाइल के नए चीफ मुकर्रर चीफ ऑफ बुगटी सरफराज बुगटी की आज दस्तारबंदी होगी। मीर सरफराज बुगटी के 8वें चीफ होंगे। डेरा बुगटी में दस्तारबंदी की तकरीब में वडेरे और कबायली नुमाइंदीन शिरकत करेंगे। यूट्यूबर रजब भट्ट की लाहौर की अदालत में पेशी। वकला का रजब भट्ट और नदीम नानीवाला पर तशद्दुद, चेहरे पर जख्म आए, कपड़े फाड़ दिए। वकला का रजब भट्ट पर वीलॉग में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। उधर अदालत ने तौहीन मज़हब के मुकदमे में यूट्यूबर रजब भट्ट की अबूरी ज़मानत में 13 जनवरी तक तौसीह कर दी। पेशी के मौका पर यूट्यूबर नदीम नानीवाला भी रजब भट्ट के हमरा अदालत पहुँचे थे। इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम किए जाने पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम पर कई ममालिक की मसम्मत। इसराइल पर सोमालिया की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का मुश्तरका एलामिया। अरब लीग का कहना है कि इसराइल का ये फैसला गैर कानूनी है। सोमाली लैंड को तस्लीम करने के इक़दाम के खिलाफ सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। इसराइली फैसला बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर गिस एंडरसन अनफिट होकर एशेज सीरीज से बाहर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मैच के दौरान गिस एंडरसन इंजरी का शिकार हो गया। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर डॉग ब्रेसवेल का रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक डॉग ब्रेसवेल ने 28 टेस्ट, 21 वनडे और 20 T20 मैचेस में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी की। न्यूजीलैंड के लिए 915 रन्स बनाए, 120